हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 12 रेशो एंड प्रपोर्शन। तो बच्चों, मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। रेशो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है, पहले ब्रीफ में इसको समझ लीजिए कि ये दोनों टर्म्स होती क्या हैं, तो इससे आपको चैप्टर आगे समझने में आसानी होगी। तो व्हाट इज़ रेशो? रेशो का मतलब क्या होता है? जब हम डिवीजन से कंपैरिजन करते हैं उसको कहते हैं रेशो। द कंपैरिजन बाय डिवीजन इज द रेशो। मतलब अगर हम 5/3 लिखें तो ये क्या है? एक रेशो। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, आगे मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगी। और प्रपोर्शन क्या होता है? अगर हम कहें कि दो रेशोज इक्वल हैं, इफ द टू रेशोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है एक समानता, बराबर है। तो जब दोनों रेशियोज इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रपोर्शन में है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? या तो हम ये 4 डॉट यूज करते हैं या फिर इज इक्वल टू यूज करते हैं टू इक्वेट द टू रेशियोज। तो अभी आपको ये माइंड में रखना है कि रेशियो क्या होता है। जब हम कुछ नंबर अपॉन कुछ नंबर लिखते हैं वो रेशियो होता है। और अगर दो रेशियोज बराबर होंगी, जैसे कि 1/2 इज टू 1/2, मतलब यहाँ जो रेशियो है वो भी यहाँ वाली रेशियो के बराबर है, तो हम ये वाला सिंबल यूज कर देते हैं, या फिर इज इक्वल टू का सिंबल। तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। अब ये कैसे है मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए एग्जांपल रेशियो को समझने के लिए। सपोज एक कार 1 की कॉस्ट, मतलब खरीदने जाओ मार्केट में तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और एक मोटर बाइक की कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए, ठीक है बच्चों। और अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालें कि कौन किससे कितनी ज्यादा महंगी है या कौन किससे कितनी ज्यादा सस्ती है, तो डिफरेंस निकाले के हम क्या करेंगे? बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस कर देंगे। मतलब 2.5 लाख में से हम 50,000 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिला? 2,50,000 माइनस 50,000 क्या मिला? 2 लाख रुपीस, ठीक है। और अगर हम इसको रेशियो से कंपेयर करें कि क्या रेशियो बनती है इनकी, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, अगर हम इनको कंपैरिजन करें रेशियो निकाल के तो कैसे कंपेयर करेंगे? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000। मतलब हमने कार की कॉस्ट को मोटर बाइक की कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या रेशियो मिल गई? 5/1। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5:1। अब इसका क्या मतलब है कि जो कार है वो मोटर बाइक से 5 गुना महंगी है। तो रेशियो से हमें ये एक अनुमान मिल गया कि जो कार है वो मोटर बाइक से 5 टाइम्स है, 5 गुना महंगी है। तो इस तरह से जब हम रेशियो से दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हमें एक एस्टिमेट निकालने में आसानी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम वेट के एग्जांपल से समझें, ईशा एक लड़की है। ईशा का वेट जो है वो कितना है? 25 kg। और उसके फादर का वेट कितना है? 75 kg। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट इज ऑफ ईशाज वेट, क्या मतलब कि फादर का जो वेट है वो ईशा के वेट का कितने गुना है। तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया ऊपर रेशियो से। तो फादर का वेट ईशा के वेट से कितने गुना है? एक्स मान लिया हमने, इतने गुना है। अभी मैंने आपको पीछे अलजेब्रा समझाया था कि किस तरह से हम एक्स वगैरह का यूज करते हैं। तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी? 75। ये 25 डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। तो जब डिवाइड करेंगे इसको 25 के टेबल में, किस पे आता है 75? 3 के टेबल पे, 3:1। तो इससे क्या पता चला कि जो फादर का वेट है वो ईशा से 3 गुना ज्यादा है, वो 3 गुना भारी है
ईशा के वेट से। तो 25 जो है उसमें 25 को 3 बार ऐड करेंगे तो उसके फादर के वेट के बराबर होगी ईशा। ठीक है, इसी तरह से हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और एक एग्जांपल से, जैसे कि कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपीज़। तो हाउ मेनी टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन इज दैट ऑफ अ पेंसिल, मतलब पेन की कॉस्ट पेंसिल से कितने गुना है। अब आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखिए 10:2 मतलब 5:1, 5 गुना है पेन की कॉस्ट किसके, पेंसिल के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम रेशो निकालते हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। उसमें से कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ये पेपर में आते हैं। अब जैसे अगर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो देखिए ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। अब इनकी रेशो निकालनी है। इसका क्या मतलब है, रेशो कैसे निकालेंगे, 90 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 मीटर। तो हमेशा दो सेम चीज़ों की रेशो निकलती है, सेम यूनिट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर सकते हैं या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अब मैंने आपको अपने चैप्टर में, फर्स्ट के चैप्टर्स में समझाया था, शुरू के शुरुआत चैप्टर में, कि किस तरह से इनको कन्वर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिंपल टेबल से समझाया था। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, यूनिटरी मेथड भी समझाया था आपको पिछले चैप्टर में। 1.5 इंटू 100, ये मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब ये डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15/10, ये एक डेसिमल है तो ये 10 हो गया, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1.5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 150 सेंटीमीटर के। तो अब यहाँ लिख लेते हैं 90 सेंटीमीटर अपॉन 150 सेंटीमीटर। तो अब यूनिट सेम हो गए। अब रेशो निकालनी आसान है, 0 से 0 कट गया। अब ये देखिए 3 के टेबल में आता है, 3 3 द 9, 3 5 द 15। अब इससे ज़्यादा रेशो नहीं निकल सकती, ये प्राइम नंबर्स हो गए। तो 3:5। तो रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर क्या आ गया, 3:5। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम रेशो निकालते हैं। एक और एग्जांपल आपको इक्विवेलेंट रेशो का समझा देती हूँ। क्वेश्चन है, गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में इक्विवेलेंट रेशो भी समझाई थी कि इक्विवेलेंट रेशो क्या होती है, 6:4 है तो इसके ही जैसी समानता वाली 2 और रेशियोज। तो अब 6:4 किसके बराबर होगी, अब ये प्रोपोर्शन आ जाएगी। देखिए तो 6/4 अब हम इसके अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ही हमें रेशो सेम मिलती है। तो सपोज हमने इधर भी 2 से कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 6:2 12 अपॉन 4:8। और फिर से करेंगे। अब अगर सपोज हमने इसको भी 2 से कर दिया और इसको भी 2 से कर दिया, 4 से भी कर सकते हैं। तो 12 to the 24 और 8 to the 16। इसका मतलब 6:4 की नेक्स्ट 2 इक्विवेलेंट रेशियोज क्या है, 12:8 एंड 24:16। अब ये देखिए ये सारी रेशियोज इक्वल है, तो एक तरह से ये रेशियोज क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशियो पाने का क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा, ये आगे आपको आगे के क्वेश्चंस में और आगे की क्लासेस में बहुत काम आएगा। तो पीछे की क्लासेस का कंसेप्ट हमेशा आगे की क्लासेस में काम आता है, तो ये आपको अपने माइंड में ज़रूर रखना है। चलिए, तो उम्मीद है रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन क्या होता है, अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। रहीम एक लड़का है, उसने 2 kg एप्पल्स बेचे, कितने रुपए के, 180 रुपीज़ के।
2 किलो एप्पल 180 रुपए के बेचे और उसी के फ्रेंड रोशन ने 4 kg एप्पल्स 360 रुपीज के बेचे। तो अब क्वेश्चन है कि किसके एप्पल जो हैं, हुज एप्पल्स आर मोर एक्सपेंसिव, किसके एप्पल्स ज़्यादा महंगे हैं। तो देखिए ये अलग अलग फिगर्स हैं, आपको ऐसे देख के नहीं पता चल सकता 2 किलो 180 के, 4 किलो 360 के। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2 किलो का डबल है 4 किलो और 180 जो है उसका डबल है 360। 18 दूना 36, 18 टू द 36 एंड 2 टू द 4। तो अगर अच्छे से आपका माइंड वर्क करता है तो आप इसको देखते ही पहचान सकते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा सा टाइम लेके समझते हैं, लिख के करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स को लिख के करना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रपोर्शन है कि नहीं। वैसे हमें एक एस्टिमेट मिल गया कि हाँ ये प्रपोर्शन है क्योंकि दोनों रेशियोज बराबर ही हैं। तब हम कैसे निकालेंगे, पहली रेशियो निकाल लेंगे रहीम की 2 और रोशन की। मतलब अभी मैंने आपको बताया था रेशियो हमेशा सेम यूनिट की निकलती है, 2:4, दोनों केजी हैं। तो ये रेशियो क्या आ गई, 1:2। और जब हम कॉस्ट की रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180:360। तो ये भी क्या हो गया, 1:2। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा सेम यूनिट्स की ही रेशियो निकलेगी, केजी को केजी के साथ, पैसे को पैसे के साथ। तो देखिए दोनों रेशियो सेम है, तो रेशियो वेट भी सेम है और कॉस्ट भी सेम है, इसलिए ये जो दोनों रेशियोज हैं ये एक दूसरे के प्रपोर्शन में है। तो इससे क्या पता चला, बोथ आर सेलिंग द रेशियो एट एप्पल्स एट द सेम रेट, दोनों सेम ही रेट पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रपोर्शन निकालते हैं। और अगर दोनों रेशियोज इक्वल नहीं होंगी तो बच्चों से क्या कहेंगे, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, वो प्रपोर्शन में नहीं है। अब एक क्वेश्चन है कि हमें देखना है कि क्या रेशियोज प्रपोर्शन में है कि नहीं है। 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट, क्या ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के प्रपोर्शन में हैं। तो अब देखिए चेक करते हैं, सेम यूनिट की ही रेशियो निकालेंगे। तो 15 सेंटीमीटर अपॉन 2 मीटर। अब देखिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 15 सेंटीमीटर अपॉन 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, 15 अपॉन 200। अब इसको मैक्सिमम जिस टेबल से, जिस नंबर से कटेगा उससे डिवाइड करके काटेंगे। 5 3 द 15, 5 4 द 20। अब देखिए प्राइम नंबर्स मिल गए, इससे ज़्यादा नहीं कट सकता। तो पहली रेशियो क्या आ गई, 3:40। अब दूसरी रेशियो देख लेते हैं, रेशियो 2, 10 सेकेंड इज टू 3 मिनट। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 लिख दिया। तो ये क्या आ गया, 10 अपॉन 3 इंटू 6, 18, 180। 0 से 0 कट गया, ये क्या आ गया, 1:18। तो क्या रेशियो सेम है बच्चों, 3:40 और 1:18? नो। इसका मतलब ये जो रेशियोज हैं ये प्रपोर्शन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशियो और प्रपोर्शन निकालते हैं। और ये डिवीजन का कंसेप्ट हो गया। और एक आपको यूनिटरी मेथड भी फिर से बताना चाहूँगी, ताकि आपको जो यूनिटरी मेथड हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चों, तो आपके काम आएगा यूनिटरी मेथड। ये आपको बड़ी क्लासेस, आगे कॉम्पिटिटिव क्लासेस, हर जगह पे यूज़ होगा। देखिए एक लड़का है रोशन, उसने 2 नोटबुक्स 40 रुपीज़ की खरीदी। तो एक नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी, जब 2 40 की हैं तो एक कितने की होगी, 40 अपॉन 2, 20। तो एक नोटबुक कितने की हो गई, 20 रुपये, ठीक है। और इसी की तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 2 नोटबुक्स तो 40 रुपये की हैं, तो 10 नोटबुक्स कितने की होंगी, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड काम आता है। तो हमने क्या करते हैं, हम हमेशा एक
एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 नोटबुक से हमने एक नोटबुक की वैल्यू निकाल ली, तो अब एक की निकाल के हम 10 की निकाल सकते हैं। एक नोटबुक 20 रुपीज की है, तो 10 नोटबुक्स कितने की होंगी? अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 2 20, 200 रुपीज। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। आइए आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, पेट्रोल का एग्जांपल। अगर 80 किलोमीटर चलने के लिए 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल चाहिए, आपकी कार में 2 लीटर पेट्रोल होना चाहिए 80 किलोमीटर चलने के लिए, तो 180 किलोमीटर चलने के लिए कितने लीटर पेट्रोल होना चाहिए आपकी कार में? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 80 किलोमीटर चलने के लिए 2 लीटर्स है, 80 किलोमीटर चलने के लिए 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना चाहिए? 2/80। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया? 1/40 लीटर। अब 1 किलोमीटर के लिए तो 1/40 चाहिए, 1 किलोमीटर के लिए 1/40 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो 180 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए होगा? 1/40 इंटू 118, ये कट गया, 2 2 द 4, 2 9 द 18, मतलब 4.5 लीटर। डिवाइड करेंगे जब 9 को 2 से, तो 4.5 लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के कंसेप्ट को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। ये भी आपको अपने माइंड में रखना ही है, और बार बार इस वीडियो को देख के इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगली बार किसी और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।